जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो भी मेरे लाडले हैं एसएसजीडी वाले, आप सब जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है डेली करंट अफेयर का, उसमें आपका स्वागत है। आज से हमने देखिए आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल डेली करंट अफेयर की क्लास शुरू की है और इस संडे को आप सभी स्टूडेंट को एक महामैराथन करंट अफेयर का मिलेगा शाम को 7 बजे। तो जय हिंद मेरे प्यारे लाडले और सभी एसएसजीडी वाले जो कैंडिडेट है। टारगेट है वर्दी का, आग लगी है वर्दी पाने की, सपना है माँ बापू को कुछ कर दिखाने का। तो आइए, रोज आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उतना ही क्वेश्चन करवाया जाएगा जो आपके लिए जरूरी है, उससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। तो आइए मेरे साथ और इन सभी सवालों के जवाब दें। यदि आपको आ रहा है तो जवाब दें, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इनको सीख लीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल कहां मिलेगी, उसके लिए मैं ग्रुप का एक लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। रोज डेली आपको गायत्री परिवार की ओर से करंट अफेयर का, रीजनिंग का, जीके का, मैथ का, जितना ऑफलाइन स्टडी मटेरियल है वो सारा उसी ग्रुप में डाला जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्यारे फौजियों, जवाब दीजिएगा कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त घोषणा की है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। आपको यहां जवाब देना है। राइट जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जय हिंद का जयकारा लगा दीजिए। क्लास को आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। आप सभी स्टूडेंट के लिए रोज करंट अफेयर की क्लास सुबह 5 बजे होती है। उसके बाद में आप सभी स्टूडेंट को सुबह 9 बजे फ्री वाली क्लास है ये सारी, और YouTube पे आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। 5 बजे आप लोगों के लिए क्या होगा, करंट अफेयर का क्लास रोजाना। 9 बजे आप सभी स्टूडेंट को मिलेगा मैथ, चमत्कारी मैथ वाला क्लास। फिर आपको 12 बजे अमित सर का, और दोनों क्लास है, मैथ रीजनिंग अमित सर ही करवाएंगे, चमत्कारी क्लास है 9 बजे और 12 बजे अमित सर की मिलेगी। फिर आपको रोजाना 4 बजे हिंदी का क्लास मेरा मिलेगा, और फिर आपको 7 बजे जीके का मेरा क्लास मिलेगा। तो आइए गायत्री परिवार के साथ करते हैं आपके सपनों को साकार। तो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त घोषणा की है? तो वो बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन, 2022 तक चाइना और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हो जाएगा? रूस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। 4 ऑप्शन है, कमेंट करके राइट जवाब दीजिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, किस देश ने गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाने जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? अमेरिका, चीन, भारत, ईरान। देखिए, जो नैतिकता गाइडेंस पेट्रोल पुलिस है, इसका गठन 2006 में ईरान ने किया था और इसको अभी भंग कर दिया है। तो आपको पता होनी चाहिए कि गाइडेंस पेट्रोल पुलिस है, इसको भंग कर दिया है ईरान ने। आपको पता होना चाहिए क्योंकि 10 जनवरी को आपका एग्जाम है और आपको बहुत से भ्रामक वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक एसएसजीडी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करता, तब तक अपने को 10 जनवरी ही मानना है। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। हाल ही में खबरों में रहे ओलिवियर जीरू किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी है? क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, और जो फीफा विश्व कप चल रहा है उसमें सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड, यानी सबसे ज्यादा गोल अभी ओलिवियर जीरू ने ही की है, और ये फ्रांस की खिलाड़ी है, मशहूर फुटबॉलर है फ्रांस ने अभी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? सिंगापुर, फ्रांस, ईरान, कजाकिस्तान। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और राइट जवाब आपका है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 4 दिन यानी 3 दिसंबर को मैंने एक वीडियो डाला था, जो वार मेमोरियल भारत के राजस्थान के नागौर जिले के एक क्षेत्र में बन रहा है। जयपुर के बाद, यानी जयपुर राजस्थान की राजधानी है, उसके बाद दूसरा वार मेमोरियल डीडवाना में बन रहा है। हम जा रहे थे जोधपुर, हमारा प्रोग्राम था, तो वहां पर जो 7 दिसंबर है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, उसमें देश भर के प्रत्येक नागरिक योगदान करते हैं। अपना योगदान है, शहीद हुए
अपने देश के नौजवान, घायल हुए अपने देश के नौजवान, उनके परिवारों तक सशस्त्र झंडा दिवस के माध्यम से जो सहायता पहुंचाई जाती है उसमें आपको भी योगदान करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, यह भी 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, आपको डेली क्लास मिलेगी करंट अफेयर की, आपको उतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा जितने आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है। कचरा नहीं, खोदा करो भाई। अभी एग्जाम्स हुई है पीछे की, उनमें खोदा जिसने किया है वही तो वर्दी पा गया। खोदा का मतलब है खोद खोद के क्वेश्चन निकालो जो एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट हो। तो भैया 7 दिसंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। हाल ही में खबरों में रहा सोमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, जकार्ता, जापान, अमेरिका। देखिए ये इंडोनेशिया की राजधानी में प्रिंट हो गया, तो कोई बात नहीं, आप इन 3 में से बता दीजिए मेरे को कि हाल ही में खबरों में रहा सोमेरु ज्वालामुखी। सोमेरु ज्वालामुखी क्या हुआ था कि इसमें विस्फोट हो गया था। 2000 से ज्यादा नागरिकों को वहां से सुरक्षित दूसरी जगह ले जाया गया। तो सोमेरु ज्वालामुखी इसीलिए अभी खबरों में रहा है, और ये इंडोनेशिया में जकार्ता से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान रखना। तो जकार्ता ये मस्त प्रिंट हो गया, इंडोनेशिया। अगले पर आ जाओ। कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शोरपा बैठक का मेजबान है? यहां आपको उदयपुर राजस्थान मिलेगा, नई दिल्ली, गांधीनगर गुजरात या जयपुर राजस्थान। कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शोरपा बैठक? इस बैठक का जो अध्यक्ष है वो है अमिताभ कांत, जो पहले जीएसटी के क्या थे, कमेंट करके बताइएगा। कौन सा शहर भारत में आयोजित पहले G20 शोरपा बैठक? तो ये उदयपुर में आयोजित हो रही है प्यारे लाडलो। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंगराजन, राजीव लक्ष्मण करिंदकर, अमिताभ कांत या इनमें से कोई? तो इसका राजीव लक्ष्मण करिंदर है। याद रख लेना कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष है राजीव लक्ष्मण करिंदकर। आप सभी स्टूडेंट के लिए देखिएगा, इस संडे को एक महामैराथन करंट अफेयर की होगी, जिसमें आपको 1 जनवरी 2022 से लेकर आज यानी 7 दिसंबर तक का टोटल वेरी मोस्ट करंट अफेयर मिलेगा, और वो चीजें दूंगा जो फ्री के अंदर कोई नहीं देता, गायत्री परिवार देगा। और ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो सीधे सीधे पेपर में एसएससी जीडी में छपेंगे, ये मेरा वादा है। अगला क्वेश्चन और मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? ये थोड़ा मिसप्रिंट है। बांध क्या, बॉन्ड क्या होता है? देखो बॉन्ड होता है चुनावी बॉन्ड, तो ये एसबीआई ही एक संस्था है, याद रखिएगा। बताइएगा कितना आपका स्कोर रहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्र की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है सिंगापुर। एशिया और प्रशांत क्षेत्र की बैठक की मेजबानी की है भैया सिंगापुर। याद कर लेना, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन ही छापूंगा बोर्ड पे, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? WHO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यूनिसेफ या इनमें से कोई नहीं? तो यहां आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस शहर में भारत का पहला गोल्ड एटीएम, यानी पैसे डालो गोल्ड निकालो, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा और बेंगलुरु? तो यहां आपका हैदराबाद जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को एनडीडीबी और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सहायता प्रदान करेंगे? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान? तो यहां आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक दबा देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस बैंक द्वारा फुटबॉल फिस्टा अभियान का अनावरण किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक? तो फेडरल बैंक हो जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, महीनों की सफल मिशन के बाद किस देश का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस? महीनों के सफल
मिशन के बाद किस देश के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? भारत है, अमेरिका है, चाइना है या जापान है? आपको राइट जवाब देना है। यहां राइट जवाब आपका चाइना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कितने राष्ट्रीय आयुक्त संस्था देश को समर्पित किए? तो 3 है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 5 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और इस 5 दिसंबर 2022 को पहला मनाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहां आपका लद्दाख राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे फौजियों, वर्दी तो हर हाल में पाना है, दीपावली बॉर्डर पे मनाना है, माँ बापू के सपने को पूरा करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब घर पे आए तो वर्दी में आए और माँ बापू देखकर उनकी आंखों से क्या है, खुशियों के आंसू। दम लगा दो मेरे प्यारे लाडलो, चाहे कुछ भी हो जाए, वर्दी तो इस बार हर हाल में पाना है, चाहे उसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, कितना ही अपने को दम क्यों ना लगाना पड़े, वर्दी का जो सपना है वो जरूर पूरा करेंगे, उसके लिए चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? निम्न में से किस शहर में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? यहां आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है मुंबई, गुरुग्राम, पुणे, लखनऊ। तो राइट जवाब हो जाएगा गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत 48 नंबर पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? किस बैंक ने जीता है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक। तो केनरा बैंक आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई है? 69, 66, 63, 61। तो 66वीं पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या यूसुफ पठान। तो यहां आपका राइट जवाब युवराज सिंह हो जाएगा। और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन में 4 है, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आपका राइट जवाब है वो आपको कमेंट में बताना है। अभी आप सभी स्टूडेंट के लिए 9 बजे अमित सर की चमत्कारी मैथ की क्लासें होगी। सिर्फ वो एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट ही करें। एसएससी जीडी के लिए ही आधार बनाकर तैयारी करवाई जा रही है। 2021-2018 की जो एग्जाम्स थी, भर्तियां थी, उनको आधार बनाकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आप सभी स्टूडेंट के लिए 12 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, फिर 4 बजे आप सभी स्टूडेंट के हिंदी होगी और फिर 7 बजे आप सभी स्टूडेंट के लिए जीके होगी। यानी पूरे दिन आप गायत्री चैनल से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि गायत्री चैनल आप सभी स्टूडेंट के लिए फ्री स्टडी करवा रहा है और सारे चैप्टर करवाएगा। ये नहीं है कि एक चैप्टर करवाया, 2 चैप्टर करवाया, पूरे के पूरे चैप्टर करवाएंगे। जब तक एग्जाम नहीं होगी, अंतिम दिन तक आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चलेगी। तो गायत्री चैनल पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी स्टूडेंट के लिए ये करंट अफेयर की स्पेशल ही क्लास में लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है, वो विश्व बैंक। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये सिंपली क्वेश्चन आपको लगते हैं, लेकिन बहुत तकड़े लेवल के क्वेश्चन है। शेयर करते जाओ। किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत
देखिए यूनाइटेड किंगडम में एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रिप ए से कम 6 बच्चों की मौत हो गई। जब बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं तो संक्रमण गंभीर हो जाता है और इसे इनवेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप IgS कहा जाता है। स्ट्रेप ए के लक्षणों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते और एंटीबायोटिक्स के साथ आसानी से इलाज किया जाने वाला दर्द शामिल है। किस संस्था ने प्रोवाइडिंग इंजूरियस एंड वायलेंस ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो WHO, यानी चोटों से ग्रसित। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है, शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट कहती है कि चोटों और हिंसा के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 12,000 मौत होती है। प्रतिदिन लगभग 12,000 मौत होती है, WHO ने कहा है। इसने चोटों से संबंधित मौतों की रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है, जो दुनिया भर में 12 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है, चोटों से। ध्यान रखिएगा, WHO के बारे में क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में खबरों में रहा तुंगेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, तुंगेशन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में। आपको ये याद करना है। अब अपने पास समय नहीं है कि आपका समय वेस्ट करे, तुरंत आपको जवाब मिलना चाहिए। देखिए आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंकिंग 87 है। अगला क्वेश्चन, पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत 87 नंबर पर है, जबकि UAE पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, सबसे जो तकड़ा पासवर्ड है, तकड़ा सिक्योरिटी पासवर्ड है, मजबूत पासवर्ड है, वो UAE का है, पूछा जा सकता है। उसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान, जबकि अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा। पाकिस्तान 94वें स्थान पर है। जो देश मैंने इसमें रखे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक जय हिंद लिख के शेयर जरूर कर देना। वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत के लिए 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना है? 6 से 9%। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष FY23 के दौरान भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार विश्व बैंक ने बाहरी विपरीत परिस्थितियों के प्रति अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मजबूत उत्पादन का हवाला दिया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो ये 6.25%। अगला क्वेश्चन, कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों को तट को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है? तो देखो ध्यान रखिएगा, ये दिसंबर माह का एक चक्रवात है जिसको कहते हैं मंडूस। बहुत मोस्ट है, आपकी एग्जाम जनवरी में होगी, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए संडे को शाम 7 बजे एक महा मैराथन क्लास का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें आप सभी को पीछे का जितना करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है वो सब इसी प्रकार से करवाया जाएगा। वाई के अलग जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस पेशे से जुड़े थे? अर्थशास्त्री थे। और अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसका डिटेल जान लीजिए। अनुभवी अर्थशास्त्री और प्रिय केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग का हाल ही में निधन हो गया 83 की आयु में। वह 96 से 98 के दौरान केंद्रीय योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऊर्जा राज्य मंत्री थे। उन्होंने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी कार्य किया था। बहुत मोस्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान है फिजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फरवरी 2023 में फिजी में विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक है।
अब तक विभिन्न देशों में 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। तो देखिए ये थे आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने टोटली आपको दे दिया है। अगली क्लास 9 बजे होगी, चमत्कारी क्लास है, कमजोर स्टूडेंट के लिए क्लास है, 0 लेवल से पढ़ने वालों के लिए क्लास है। अभी आप 9 बजे अमित सर की चमत्कारी क्लास ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और वैसे शेड्यूल लगाया हुआ है, तो वर्दी तो हर हाल में पाना है, दीपावली बॉर्डर पे मनाना है, माँ बापू के सपने पूरे करने हैं, चाहे उसके लिए कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े। तो अभी के लिए मैं इतनी देर लाइव रहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में, अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।